नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर ननद ने दिखाया माँ और भाभी को सच्चाई का आईना। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। आपकी माँ को झेलना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने बहुत सहन कर लिया, पर अब और नहीं करूँगी। मैं उनका सम्मान करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमेशा उनसे दबती ही रहूँगी। भावना ने चिल्लाकर गुस्से से कहा और अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हिमेश ऑफिस से थका हारा आया था और उसे क्या बात हुई थी इस बात का भी पता नहीं था। बस वो जैसे ही घर में आया और भावना उसे देखते ही बोल पड़ी। ना पानी के लिए पूछा, ना ही देर से क्यों आए हो इसके लिए पूछा। तभी हिमेश की माँ बिमला जी कमरे से बाहर आई। अब मैं तेरी पत्नी के साथ नहीं रह सकती। अपने आप को जाने क्या समझती है। मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनती है। सोचा था बहू आएगी सेवा करेगी, पर यहाँ तो इसके नखरे ही पूरे नहीं होते हैं। मजाल कि कभी हाथ में एक गिलास पानी भी दिया हो। कितने मन से मैंने ये शादी करवाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसी बहू आएगी जो सास का जीना ही मुश्किल कर देगी। और ये कहकर बिमला जी आंसू बहाने लगी। हिमेश के सामने धर्म संकट हो जाता है, ये रोज की कहानी हो गई है। पत्नी की तरफ बोले या माँ की ओर बोले, दोनों में रोज झगड़ा होता है। घर में क्लेश सा मचा रहता है। दो पल को भी शांति नसीब नहीं होती है। वो दोनों को समझाते समझाते थक गया था। शाम को उसकी घर आने की इच्छा भी नहीं होती थी। एक तरफ पत्नी का चेहरा लटका रहता है तो दूसरी ओर माँ के आंसू बहते रहते हैं। बिमला जी के दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी रीवा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। बेटी के बाद उन्होंने बेटे की शादी भी धूमधाम से की थी। बड़े मन से वो भावना को बहू बनाकर लाई थी। उन्हें बस एक अच्छी बहू चाहिए थी जो उनके अनुसार चले और काम करे। शुरू में भावना ने लिहाज में सब किया, पर बाद में उसको ये सब बातें मानने में कुप्त होने लगी। अब वो अपने मन की भी करने लगी थी, जिससे बिमला जी चिढ़ने लगी थी। अपनी बेटी को फ़ोन करके वो भावना की बुराई करती रहती थी। उन्हें हर समय भावना की ही गलती नज़र आती थी। इन सब के बीच में हिमेश पिसता था। वो माँ को समझाता था तो बिमला जी कहती थी कि पत्नी के आते ही जोरू का गुलाम बन गया है तू, तो अब माँ को घर से ही बाहर निकाल देगा। भावना को कुछ कहता तो वो कहती, आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अपनी माँ के साथ ही रहना था। बेकार ही मेरी जिंदगी खराब कर दी। हिमेश को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो उसने अपनी मन की बात, अपना दर्द अपनी रीवा दीदी को बताया। दोनों के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर उन्होंने उसे समझाया और बोली कि वो कुछ दिनों के लिए मायके रहने आ रही हैं। ये सुनते ही हिमेश का चेहरा खिल गया, क्योंकि उसे अपनी दीदी पर बहुत भरोसा था। वो आएगी तो सब कुछ ठीक ही कर देगी। हिमेश ने अपनी माँ और पत्नी दोनों को बता दिया कि दीदी किसी काम से इस शहर में आ रही हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रुकेंगी। ये सुनकर बिमला जी का चेहरा खिल गया और वो अपने घुटनों का दर्द भुलाकर रीवा के लिए पकवान बनाने लगी। रीवा को क्या पसंद है और क्या नहीं, उसके हिसाब से खाने का सामान भी मंगवा लिया। ये सब देखकर भावना को हैरानी हुई, पर वो कुछ बोली नहीं और अपना काम करने लगी। अगले दिन रीवा आ गई थी। अपने मायके आने से वो बहुत खुश थी। भावना ने भी उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। जैसा उसे हिमेश ने बताया था वैसा ही घर का माहौल मिला था। बिमला जी और भावना आपस में खिंची खिंची सी रही थी। दोनों एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर रही थी और एक दूसरे की बात को काट रही थी। जैसे तैसे करके रीवा ने पूरा दिन बिताया। तो रात को हिमेश ने बोला, देखा दीदी, आपने घर का क्या माहौल रहता है। मेरा तो मन उचट गया है। इनके छोटे छोटे मनमुटाव से घर में क्लेश मचा रहता है। आपने इन्हें समझाया नहीं। हिमेश, मैं अभी 3-4 दिन रहकर सब देखूंगी। तू तो सुबह का गया रात को आता है। मैं दिन भर घर पर रहकर देखूंगी कि क्या होता है और क्या नहीं। पहले मुझे पूरी बात पता चलेगी, तभी तो मैं समझाऊंगी। रीमा ने देखा कि उसके आने के बाद से उसकी मम्मी और भावना वैसे तो शांत व्यवहार कर रहे हैं, पर फिर भी उनके बीच तनातनी का माहौल है। कुछ भी अच्छा नहीं है। 3 दिन हो गए थे। चौथे दिन हिमेश की भी रविवार की छुट्टी थी। वो भी घर पर ही था, तो रीवा ने बाजार से भावना की पसंद का नाश्ता मंगवा लिया, जिसे देखकर भावना का चेहरा खिल गया और वो बोल पड़ी कि मुझे तो प्याज की कचौरी बहुत पसंद है, और उसने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। तभी बिमला जी बोलती हैं, मैं प्याज की कचौरी नहीं खाऊंगी। अपनी पत्नी की पसंद का ध्यान रखा, और माँ की पसंद का क्या? माँ, हिमेश आपके लिए दाल की कचौरी भी अलग से लाया है। उसने दोनों का ध्यान रखा है।
भावना और माँ, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जब से आई हूँ यही देख रही हूँ कि आप दोनों किसी एक बात पर एक नहीं होती हो, अलग ही सोच रखती हो, एक दूसरे के लिए नहीं सोचती हो। आजकल तो सास बहू एक सखी की तरह रहती है, एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे का करके चलती हैं, पर यहाँ तो माहौल ही अलग है। माँ, भावना की शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, घर में कोई बच्चा भी नहीं है जिसे स्कूल जाना है, तो आप इसे जल्दी क्यों उठाती हैं? 5 बजे उठने का नियम क्या सही है? रात को देर से सोती है, सुबह जल्दी उठती है, दोपहर को भी आप काम में लगाए रखती हो, तो इसकी नींद पूरी कब होगी? तभी तो ये चिड़चिड़ी सी रहती है। मैंने देखा कि भावना का पल्लू सरकते ही आपकी त्योनियाँ चढ़ जाती हैं। आखिर घर में किससे पल्लू रखवाती हो? पिताजी हैं नहीं, कोई बुजुर्ग भी घर में नहीं है, तो बेकार ही आजकल की बहू को क्यों परेशान करती हो? बहू को परेशान करोगी तो खुद भी खुश नहीं रह पाओगी। मैंने ये भी देखा है कि जब हिमेश नाश्ता करता है तो आप बीच बीच में बहुत दखल देती हो। अब भावना आ गई है माँ, वो अपने पति का खाना पीना देख लेगी। यही तो समय होता है, सब पति पत्नी साथ में बैठते हैं, खाते हैं, तो उन्हें अपना समय साथ बिताने दो, वो अपने पति का ध्यान रख लेगी। मैंने ये भी देखा है कि आप घर का कुछ भी काम नहीं करती हो, सारा भार भावना पर डाल दिया है। ये भी तो ठीक नहीं है ना माँ। आप साग सब्जियाँ साफ कर देती, कपड़े सुखा सकती हो, उन्हें समेट कर रख सकती हो ताकि इसे भी मदद मिलेगी। कभी कभी सब्जी भी बना सकती हो। अब आप घुटने का दर्द का मत बोलिएगा, क्योंकि मेरे आते ही आपने मेरी पसंद का नाश्ता और खाना बना दिया, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। पर कभी कभी आप बहू की पसंद का भी कुछ बना सकती हो। आपका कहना है आपकी एक ही बेटी है, तो आपकी बहू भी तो एक ही है। जिस तरह बेटी की पसंद का ख्याल रखते हो, बहू की पसंद का भी ख्याल रखा करो। ये मत भूलो कि बेटी तो 4 दिन रहकर चली जाएगी, पर बहू तो हमेशा साथ में रहेगी। मैंने ये भी देखा कि परसों आप जब भावना सब्जी लेकर आई तो आपने उसमें एक एक पैसे का हिसाब मांगा था और बचे हुए पैसे भी मांगकर अपने पास रख लिए। अब भावना इसी घर की है, आप उससे हिसाब मांगकर उसे अपमानित मत किया करो। कुछ रुपए उसके पास भी रहने दो। आगे पीछे ये घर, ये रुपया पैसा उसे ही संभालना है। भावना पढ़ी लिखी जिम्मेदार है, वो अपना फर्ज अच्छे से निभाएगी। बिमला जी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उनकी बेटी कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। माँ, भाभी रसोई में जब खाना बनाती है तो आप बहुत टोका टाकी करती है, इससे वो चिढ़ जाती है। उन्हें भी खाना बनाना आता है, उनकी अलग रेसिपी होती है, वो आपकी तरह ही बनाएं। हर काम आप जैसा करें ये तो ज़रूरी नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी आपकी कॉपी नहीं करती हूँ, तो ये क्यों करेंगी? आप अपनी कोई भी बात बहू पर थोप नहीं सकती हो। माँ, अब समझ जाओ, अब ज़माना बदल गया है। जो आपने किया वो आपकी आजकल की बहू तो कतई नहीं करेगी। इसलिए हर बात पर तुलना करना बंद कर दो, इससे भाभी भी खुश रहेंगी और घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। अपनी ननद के मुंह से ये सब बातें सुनकर भावना को आश्चर्य हुआ। आज तक उसने ननद का दूसरा ही रूप सुना था, जो भाभी के खिलाफ माँ के कान भरती हैं। पर ये ननद तो भाभी के लिए खड़ी है, अपनी माँ को समझा रही है। भावना को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर फिर वो भी आत्मग्लानि से भर गई, क्योंकि उसने भी तो कुछ गलतियाँ की थी। उसने भी तो कई बार अच्छा व्यवहार नहीं किया था। रीवा फिर भावना की ओर देखकर बोलती है कि भावना, कुछ कमियां माँ में है, क्योंकि वो पुरानी सोच रखती हैं, पर वो अपने आप को बदल लेंगी। पर कुछ कमियां तुम्हारे अंदर भी हैं, जिनकी वजह से माँ को गुस्सा आ जाता है। मैं आई हूँ जब से देख रही हूँ तुम अपना काम करके कमरे में बंद हो जाती हो। क्यों माँ और मेरे पास नहीं बैठती हो? बेटी मायके माँ से मिलने आती है, पर उसका मन करता है वो अपने भाभी से भी ढेर सारी बातें करे। रसोई में तुम खाना बनाती हो तो बनाकर रख देती हो, कभी परोसती नहीं हो। चाय छान कर वहीं रख देती हो, जिसे पीनी हो आकर ले ले। क्या तुम अपने मायके में भी ऐसा ही करती हो? ये भी तुम्हारा ही परिवार है, कभी दिल से अपना कर तो देखो। परसों हम सब घूमने गए थे तो मैंने देखा था माँ परेशान हो रही थी, घर की चाबियाँ ढूंढ रही थी, माँ ही दरवाजे बंद कर रही थी। तुम तो कार में जाकर बस बैठ गई। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मैंने ये भी देखा है कि तुम्हें खाने में कुछ डालने को बोलते हैं तो तुम टका सा जवाब दे देती हो, जैसा बना है वैसा खा लो। क्यों, ससुराल के हिसाब से 1-2 नई चीज़ें सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। थोड़ा माँ बदले और थोड़ा तुम बदलो, एक दूसरे का करके चलोगी तभी तो ये घर खुशहाल रहेगा, तभी तो घर में शांति रहेगी। सास बहू को सदैव साथ रहना है। अगर वो ही लड़ती रहेंगी तो परिवार में प्यार कैसे पनपेगा? दोनों को साथ मिलकर ही तो इस घर को चलाना है।
मैंने ये भी देखा है कि तुम हिमेश और माँ को बिल्कुल समय नहीं देती हो। हिमेश अगर ऑफिस से आकर माँ से बात करता है तो तुम गुस्सा हो जाती हो। वो भी तो माँ है, उन्होंने बेटे को पाला है। पत्नी का पति पर अलग हक होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ का हक खत्म हो जाता है। तुम तो हिमेश की जीवन साथी हो ही, पर माँ का भी तो मन करता है कि हिमेश ऑफिस से आकर उनकी दिनचर्या उन्हें बताए। ये सब सुनकर भावना भी चुप हो गई, क्योंकि उसकी गलती थी और उसने ये स्वीकार कर लिया। बिमला जी ने भी अपने आप को बदलने का प्रण लिया। तब रीवा कहती है कि भावना, मैं तो बेटी हूँ, साल में सिर्फ 4 बार मायके आऊंगी, पर तुम्हें तो माँ के साथ हर पल रहना है। तुम माँ की बेटी बनकर रहोगी तो माँ को मेरी कमी कभी महसूस नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब माँ मुझे फ़ोन करे तो तुम्हारी प्रशंसा करे, बुराई नहीं। गृहस्थी की गाड़ी पति और पत्नी की समझदारी से चलती है, पर सास बहू के संबंध भी इस गाड़ी को चलाने में बहुत अहम होते हैं। दोनों के संबंध अच्छे होंगे तो एक बेटे और एक पति को तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमेश के लिए तो तुम दोनों ही ज़रूरी हो। माँ ने उसे जन्म दिया है, काबिल बनाया है, और तुम उसके लिए अपना मायका छोड़कर आई हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे मायके में छोटा सा परिवार है, सब मिलजुल कर प्यार से रहें। रीवा की बातें सुनकर भावना ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, भगवान ऐसी प्यारी और समझदार ननद सभी को दे। भावना ने बिमला जी से माफ़ी मांगी। बिमला जी ने उसे गले लगा लिया। हिमेश ने अपनी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जो काम वो नहीं कर सका था वो काम उसकी दीदी ने कर दिखाया था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।